मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर खातेगांव में ब्लॉक कांग्रेस एवं नगर कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र बचाओ एवं संविधान रक्षा उपवास कार्यक्रम आयोजित किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन राजनीतिक षड्यंत्र और सत्ता के दुरुपयोग के चलते निरस्त किया है, जो लोकतंत्र पर सीधा हमला है। ब्लॉक मुख्यालय खातेगांव में पुलिस थाने के पास आयोजित उपवास कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा चुनाव में हुई कार्रवाई का विरोध किया। नेताओं का कहना था कि झूठे तथ्यों और राजनीतिक दबाव के जरिए वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। कांग्रेस नेताओं ने इसे जनता के जनमत और लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान बताया और कहा कि पार्टी अन्याय, दमन और लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के खिलाफ लगातार संघर्ष करती रहेगी। कार्यक्रम में पूर्व विधायक कैलाश कुंडल, पीसी सदस्य गौतम बंटू गुर्जर, डॉक्टर ओम पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष सौरभ मालिया, नगर अध्यक्ष सुनील यादव सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के आह्वान पर जो कल मध्य प्रदेश के अंदर काला दिवस हुआ, जो एक लोकतंत्र का गला घोटकर हत्या की गई, उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्लॉक लेवल पर एक मौन धरना और उपवास कार्यक्रम रहा हमारा 11 से 5 बजे तक का। कल आप सबने देखा होगा कि किस प्रकार से जिस कॉलम का मैं कोई उल्लेख नहीं, जिस चीज का उसकी आपत्ति पे हमारे सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी का हार निरस्त कर दिया गया राज्यसभा का, जबकि वैसी आपत्ति कांग्रेस के लोगों ने झारखंड में भी लगाई। वहां उनको भाजपा का चूंकि वो उम्मीदवार था तो उसे आज तक का समय दिया गया और हमारी प्रत्याशी को सुनवाई का समय तक नहीं दिया। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये किस तरह से लोकतंत्र का गला घोट रहे। लोकतंत्र का गला तो उसी रोज घुट गया था जिस रोज इनके 48 विधायक शेष रह रहे थे, 10 विधायकों की जरूरत थी। उसके बाद ही इन्होंने तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया। जब से इनके अंदर खोट थी, दिल में चोर था, इन्हें पता था कि या तो हम विधायक तोड़ लेंगे और विधायक नहीं टूटे, तो इन्होंने निर्वाचन आयोग का उपयोग करके और हमारी सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी का फार्म निरस्त करा दिया। ये आने वाले देश के लिए एक अशुभ संकेत है कि इससे लोकतंत्र में अभी तक वोट चोरी करते आए हैं लोग, पर अब वोट चोरी के बजाय सीट चोरी भी करने सीख गए, क्योंकि निर्वाचन आयोग इनकी कठपुतली है। कांग्रेस को और देश की जनता एक भाजपा से नहीं लड़ रही है, निर्वाचन आयोग से भी लड़ रही है। आपने पश्चिम बंगाल में देखा किस तरह से इन लोगों ने वहां पे धांधली करके और पूरा प्रशासन का उपयोग करके मतपेटियों में ईवीएम में छेड़छाड़ी करके वहां पे भाजपा की सरकार बनाई। ऐसे ये पूरे देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज जिस तरह से कल मध्य प्रदेश में भोपाल में जो घटना घटी, जो राज्यसभा के जो 3 सीट का निर्वाचन होना था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 164 विधायक और कांग्रेस के पास 62 विधायक है। तो कांग्रेस का एक उम्मीदवार सांसद बन के राज्यसभा से जाता है और 2 बीजेपी से जाते हैं, और जबकि ये निर्विरोध चुनाव होते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ने एक उम्मीदवार तीसरा उतार के इसमें एक करप्शन की बू शुरू स्टार्ट की, क्योंकि तीसरा उम्मीदवार जब उतारा जब उनके पास 10 विधायकों की कमी थी। अगर 10 विधायक आपके पास कम है तो फिर आप तीसरे उम्मीदवार को क्यों उतार रहे हैं? मतलब विधायकों को खरीद फरोख्त करके, दबाव बना के और कैसे भी करके उम्मीदवार को जिताना। जब उनने पूरी कोशिश कर ली, कांग्रेस के विधायक ऊपर प्रेशर प्रलोभन दे के किसी को 5 करोड़, किसी को 10 करोड़, किसी को अपने क्षेत्र में 15 करोड़ के विकास कार्य देंगे, ये देंगे, वो देंगे, पर कांग्रेस का विधायक टूटने के लिए तैयार नहीं था। वो एकजुट था, पूरा कुनबा एक था और कांग्रेस के विधायक एक थे। तो उन्होंने एन क्रेन और षड्यंत्र से मीनाक्षी नटराजन का फार्म निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की, जबकि जो नोटिस के आधार पर जो निरस्त किया, वो नोटिस में ये कहीं नहीं लिखा है कि आपके ऊपर मुकदमा लागू है। आपको संज्ञान में दिया है कि हम आपको ये मुकदमा लग सकता है, आप आओ। तो मीनाक्षी नटराजन जी ने जाके उसके विरुद्ध अपना पक्ष रखा और वो मुकदमा, किसी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं, किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं, कोई केस नहीं चल रहा है, और उसके बिहाव पे इन्होंने मीनाक्षी नटराजन का जो पर्चा निरस्त किया वो घोर निंदनीय है। उसका हम विरोध करते हैं। ये प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं, प्रजातंत्र के गोली मारने का काम कर रहे हो, प्रजातंत्र को खत्म करने, जो देश के अंदर प्रजातंत्र, हमारे देश का नाम लेते ही ये आता है कि यहाँ का प्रजातंत्र बहुत मजबूत है, उसे ये खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। उसके विरोध में हम पूरी कांग्रेस पार्टी
पूरे मध्य प्रदेश में धरना दिया। उसी के तात्पर्य में खातेगांव ब्लॉक और अजनास ब्लॉक में यहाँ और कन्नौज ब्लॉक में पूरे विधानसभा में हर ब्लॉक में हर जगह ये धरना दिया गया और इसका विरोध किया गया। हम इसका घोर विरोध और निंदा करते हैं। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर खातेगांव ब्लॉक में आज धरना प्रदर्शन उपवास का कार्यक्रम रखा गया और मेन उद्देश्य था कि कल जो घटना घटी कांग्रेस के साथ, हमारी नेता नटराजन जी मीनाक्षी, उनके जो फॉर्म रिजेक्ट किया गया उसके विरोध में हमने आज ये आंदोलन किया है और ये लड़ाई जारी रहेगी। की वजह तो देखिए बड़ी स्पष्ट है कि राज्यसभा के चुनाव होना है और राज्यसभा के चुनाव में विधायकों का मतदान होता है और संवैधानिक रूप से ये सब पता है कि जिस दल के जितने सदस्य होंगे उसके हिसाब से राज्यसभा का सदन निर्वाचित होता है। अब पहले से तय समाचार पत्रों में, टीवी चैनल में छप रहा था कि 2 लोग बीजेपी के जाएंगे, 1 कांग्रेस का जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले आपने महिला आरक्षण का बिल लाया गया था भाजपा सरकार द्वारा, 2023 में लाया गया था, पास हो गया था। फिर एक आरक्षण के नाम पर लाए थे, खूब महिलाओं की बात कर रहे थे, वो बिल पास नहीं हो पाया। खूब पूरे देश में आंदोलन करा, विरोध करा कि कांग्रेस महिला विरोधी है, कांग्रेस महिला विरोधी है। उसके बाद मीनाक्षी नटराजन को बीजेपी ने कोई महिला उम्मीदवार नहीं बनाया, जो खूब महिलाओं की बात करते हैं। कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार बनाया, एक पढ़ी लिखी सुशिक्षित महिला है और उनको पता था कि अपना तीसरा आदमी चुनाव नहीं जीत पाएगा, लेकिन उसके बावजूद तीसरा उम्मीदवार उन्हें खड़ा करा। तभी कांग्रेस परिवार में, खेमे में इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी, कोई न कोई ये चाल चलेंगे। उन्हें विधायकों को खरीदने की बात करी, नहीं सफल हुए। विधायकों को मतलब लालच देके कुछ कोशिश करी तोड़ने की, नहीं टूटे। जब लगा कि नहीं टूट पा रहे हैं तो जो उनका एक सबसे बड़ा मददगार संस्थान है निर्वाचन आयोग, उसका उपयोग करते हुए ऐसे मामले में जो किसी भी कानूनी विशेषज्ञ से पूछ लें उस आधार पर फॉर्म निरस्त नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने उसका आधार बनाकर मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म निरस्त करा और चूंकि संविधान के खिलाफ निरस्त किया है, संविधान का माखौल उड़ाया गया है, इसलिए आज पूरा कांग्रेस परिवार मध्य प्रदेश में, देश में आज सड़कों पर आकर धरना आंदोलन उपवास कर रहा है। और ये लड़ाई यहाँ पे शुरुआत है। अभी हमारे वरिष्ठ सारे लोग दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिल रहे हैं, उन्होंने 2 घंटे का समय दिया है, बताया जा रहा है। अगर वो नहीं होता तो भी सुप्रीम कोर्ट में जाके आवेदन किया जाएगा और हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलना चाहिए और न्याय मिलेगा तो निश्चित रूप से मीनाक्षी नटराजन उम्मीदवार होंगी, क्योंकि संख्या बल के आधार पे उनको कोई नहीं हरा सकता है और संख्या बल हमारे पास इतनी है कांग्रेस के पास कि जो हमारा उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है। अभी तक पहले इतिहास अगर देखेंगे, बीजेपी की सत्ता भी रही, कांग्रेस की भी सत्ता रही, वही लोग फॉर्म भरते थे जितने संख्या बल के आधार पर जीतने वाले होते थे। ये बीजेपी की सरकार जब से मोदी जी आए हैं तब से ये तोड़फोड़ करना, सरकार गिराना, विधायकों को खरीदना, ये जो बात कर रहे हैं ये संविधान के भी खिलाफ है, प्रजातंत्र के खिलाफ है और कांग्रेस ने आज इसी मुद्दे पर लेकर आज ये आंदोलन किया है। खातेगांव से अनिल उपाध्याय।